नलिया और जखौ में ड्रोन अटैक हुए थे जिन्हें मार गिराया गया है। भारत का डिफेंस सिस्टम लगातार अपनी काबिलियत दुनिया को दिखा रहा है, दुनिया को बता रहा है। भारतीय सैनिकों को सलाम है। जिस तरीके से आप देखिए वो भी तैयार थे। उन्होंने कोई ऐसा नहीं सोच लिया कि भैया पाकिस्तान से सीजफायर हो गया, ठीक है। उनको पता था कि ये इस तरीके की तस्वीर बन सकती है और देखिए उनकी तैयारी का नतीजा कि ड्रोन आए हैं और जिस तरीके की तैयारी पहले से ब्लैकआउट वगैरह की थी, लोगों को भी ट्रेन किया गया था, उसका नतीजा कि तुरंत ब्लैकआउट होता है, लोग आजकल अंदर चले जाते हैं और ये ड्रोन अटैक जो है वो हमारी सेना लगातार खत्म करती जा रही है। कर्नल सिंह, एक बड़ा प्रश्न ये है जो मेजर गौरव आर्या कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान अमेरिका को आंख दिखा रहा है तो फिर कोई तो ऐसा है बड़ा उसके पीछे जो कह रहा है कि करो हम देख लेंगे। मैंने इसीलिए कहा इसके दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो वो खड़ा है या पागलपन की हद है, सुसाइड की हद है। क्योंकि अब किस मुंह से उस अंकल सैम को फिर से वो कॉल करेगा और बोलेगा कि देखिए सर अभी इंडियन आर्मी हमारे पास फिर से और 6 एयरक्राफ्ट एयरफील्ड हमारे डिस्ट्रॉय कर रही है, ये अब आने के चक्कर में। क्योंकि मैं आपको एक बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, जिस तरह की मीटिंग्स पिछले 12 घंटे में हुई है, एक बड़ा क्लियर कट है कि जिस तरह से 6 तारीख को हुई थी उसी तरह से ये वाली हुई है। कोई छोटी मोटी चीज के लिए नहीं, चीफ 2-2 बार मिलते, एनएसए 4 बार मिलता, ऐसा कभी नहीं होता। अगर हुआ है स्ट्रिंग्स को जोड़िए, पर्ल्स को जोड़िए, आपको दिखेगा कि कोई छोटी चीज नहीं हो रही है। इंडिया के पास आज की तारीख में इससे बड़ा मौका फिर से नहीं होगा। जो 5 बजे से पहले था और 5 बजे हमारा मौका सस्पेंड हो गया था, अब आप उस मौके को गंवाना चाहें ये हमारी मर्जी है। बट अपने आप में ये मेरा पर्सनल है, मैं गवर्नमेंट नहीं हूं, बट ये मैं जरूर कहूंगा 140 करोड़ लोग आज जो डिमांड कर रहे थे, ड्रीम कर रहे थे कि इस बार पाकिस्तान पार, यानी भारत की सरकार जो है मुझे लगता है वो भी जवाब जरूर देगी, प्रेशर में होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि भारत ने अगर क्लियर कट सीजफायर के लिए एक शर्त ये रखी थी कि भाई अगर कुछ अब हुआ तो फिर हमसे कोई ना कहे, हम तो फिर एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और हम इसे युद्ध की तरह देखेंगे। क्योंकि पाकिस्तान ने बार बार युद्ध शब्द का इस्तेमाल किया, भारत ने इस पूरे रिएक्शन में कभी भी युद्ध शब्द का इस्तेमाल नहीं किया और कहा कि भाई हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तुम हम पर जो है हमले कर रहे हो तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन भारत ने जब एक्ट ऑफ वॉर शब्द का इस्तेमाल किया, गवर्नमेंट सोर्सेज ने बताया कि भाई उन्होंने कह दिया हम सीजफायर कर रहे हैं तो एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, अब अगर कुछ होगा तो इसका मतलब ये है कि अब यहां से मामला बहुत आगे जाएगा। और भारत के पास हाई मॉरल ग्राउंड है कहने का कि हमने माना, हमने सुना, हम शांति चाहते थे, लेकिन ये इस लायक ही नहीं है देश जो ये कर सके और इसलिए जो है हमको जवाब देना पड़ेगा। और हमारे दोनों मेहमानों को लगता है देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, पंजाब के बठिंडा में भी ब्लैकआउट हो गया है। पंजाब के बठिंडा में भी ब्लैकआउट, यानी पाकिस्तान अब चौतरफा अटैक कर रहा है जैसे वो कर रहा था। मोहित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। मोहित, बठिंडा से क्या खबर? बिल्कुल सुशांत जी, देखिए इस वक्त बठिंडा के अंदर भी पूरा ब्लैकआउट हो गया है। बठिंडा वही जगह है जहां के एयरबेस में आज दोपहर में जो ड्रोन के जो मलबा था वो यहां पे आके गिरा था। उसके बाद यहां पे 3 घंटे का हाई अलर्ट कर दिया गया था। और उसके बगल का जो डिस्ट्रिक्ट है फिरोजपुर, वहां पे भी कल देर रात ड्रोन गिरा था जिसमें 3 महिलाएं, 3 लोग जो है परिवार के घायल हो गए थे, 2 गाड़ियों में आग लग गई थी। इस वक्त मैं आपको नजारा दिखाऊं सड़कों का, जो माल रोड के पास का नजारा है, आपको कंप्लीट ब्लैकआउट नजर आएगा। और जैसे मैं माफी चाहूंगा, मैं आप लोगों से बार-बार कहता हूं जहां से भी आप लाइव दें लोकेशन मत बताइए, आप बस बताइए कि वहां क्या तस्वीर है, क्या स्थिति है, उस जगह के बारे में मत बताइए। बहुत-बहुत धन्यवाद मोहित आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन आप तस्वीरों में देख रहे हैं देश के अलग-अलग हिस्सों में ड्रोन अटैक की खबरें अब साबित हो रही हैं। तस्वीरों में भी अथॉरिटीज कह रहे हैं सारी जगह से ड्रोन अटैक को जो है वो नाकाम करने की खबरें आ रही हैं। राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, हर बॉर्डर स्टेट में जो है इस वक्त यही चल रहा है। पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन कर दिया है। लेकिन अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं कि सरकार क्या स्टैंड लेने जा रही है। अभी हमारे पास कोई ऐसी खबर नहीं है कि सरकार इसको लेकर कैसे रिएक्ट करने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि ये सीजफायर वायलेशन शुरू होने से पहले जो है वो एक मीटिंग की थी, इंपॉर्टेंट मीटिंग की थी कई अधिकारियों के साथ, लेकिन उस वक्त तक पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया नहीं था। अब सीजफायर का उल्लंघन हो चुका है। ऐसे में भारत का रिस्पॉन्स क्या होगा? हमारे दोनों मेहमान मानते हैं कि भारत को अब वो जवाब देना चाहिए जो 140 करोड़ देशवासी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप पाकिस्तान को बताएं कि भाई भारत क्या कर सकता है और पाकिस्तान का फुल एंड फाइनल इलाज होना चाहिए। ये नहीं कि ये करके छोड़ दिया, वो करके छोड़ दिया, ये वाली स्थिति है। लेकिन जो एयर बेसेस उड़े हैं सर कर्नल साहब, उसका पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा जब ये भारत रिएक्ट करेगा? अगर वैसे मैं आपको बता दूं, ये जितने हमने एयर बेसेस पाकिस्तान में उड़ाए ना, इसके पीछे एक स्ट्रेटजी होती है। ओके, वो स्ट्रेटजी में क्या है, आपने पहले उसी बेसिस के आसपास के एयर डिफेंस सिस्टम उड़ाए हैं, अब आपने बेसेस उड़ाए हैं, उसमें से ऐसा नहीं होता कि जो एक टारगेट बेस है उसी को उड़ाएंगे। टारगेट बेस में आपको अभी समझा दूंगा। आपने 6 बेस उड़ाए हैं, उसमें बीच में सरगोदा डाल दिया है, शाहबाज जो एयरफील्ड डाल दी है।